बिल्कुल नहीं, बैक फुट पे आएगी। ये बहुत औखा होगा खान को गिरफ्तार करना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं है, गवर्नमेंट बड़ी ताकतवर होती है, मगर आप आगे देखें इन बच्चों का, इन नौजवानों का, उनके सपोर्टर्स का जज्बा और वलवला भी तो देखें ना। मतलब उनको इंतजार करना पड़ा जमान पार्क में घुसने के लिए कि ये बच्चे यहां से चले जाए, खान अपनी पेशी पे चला जाए तो फिर हम वापस आएंगे। याद रखिएगा मेरी बात मलिया, इस मुल्क में पार्टियों के सदूर को, पार्टियों के हेड्स को फांसी लगाया गया, ये सोच के कि इसको मार देंगे तो इसकी पार्टी खत्म हो जाएगी। क्या फांसी के बाद पीपल्स पार्टी खत्म हुई? नहीं। नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया उसको सजा दे के कि यहां से चला जाएगा तो इसकी सियासत खत्म हो जाएगी, तो क्या उसकी सियासत खत्म हुई? नहीं हुई। बहुत बड़ी दो मिसालें मैंने आपको दे दी हैं। तो ये तो मुल्क से भागा भी नहीं, इसको तो फांसी भी नहीं लगी, इसको तो अभी मारने की कोशिश की जा सकती होगी। तो आप ये समझते हैं कि आप इस ऐसे आदमी को, इस कद की अपोजिशन जो आज तक पाकिस्तान ने कभी देखी नहीं, इसके लीडर को जेल, आप उसके लोगों को बैकफुट पे करेंगे? आप बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो पुलिस और इन लोगों के और अवाम के दरमियान नफरतें पैदा कर रही है। ये नकूश लोगों के दिलों और ज़हनों पे इस जनरेशन के आ गए तो अगले कई सालों तक ये नफरत नहीं जाएगी। कोई पार्टी बैकफुट पे नहीं आएगी, बल्कि ज्यादा वलवले के साथ आगे जाएगी और ज्यादा सीटें सिक्योर करेगी। मैं आपको एक मिसाल दे दूं जी। अब इस वक्त नून लीग वाले वापस आए, ये अभी जब बाहर से वापस सारे इकट्ठे आए, बीबी भी तो पहला इलेक्शन में लड़ा तो मियां शहबाज शरीफ वजीर आला नहीं बन सकते थे क्योंकि इन पे एक मर्डर केस था 302 का वहां पे लाहौर में, याद है आपको? तो वहां पे साहब के बेटे को, सरदार जुल्फार खान के बेटे को वजीर आला बनाया गया। मियां साहब ने अपना केस खत्म किया और उसके बाद वज़ारत आला संभाली। बड़े रस्ते जे तुसी लीडर को गिरफ्तार करना है, तुसी अपनी हिम्मत करके वेख लो, ओदी पार्टी फिर इक़्तिदार च आएगी तो लीडर फिर बाहर आ करोगे। बिल्कुल सही।